The Representation of People Act 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस, रूल्स, लॉज को ही मान्य किया जावे। लर्निंग आउटकम, इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को समझ सकेंगे, आरपीए 1951 के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को एक्सप्लेन कर सकेंगे। इसके अलावा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सैलिएंट फीचर्स को भी अंडरलाइन कर सकेंगे। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एक महत्वपूर्ण कानून है जो निर्वाचनों के संचालन तथा संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों की अर्हताएं और निहरताएं तथा निर्वाचन के संचालन से संबंधित अन्य मामलों को नियंत्रित करता है। संविधान के अनुच्छेद 327 द्वारा दी गई शक्ति के तहत संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया गया। भारत के संविधान में अनुच्छेद 327 कहता है, विधानसभाओं के निर्वाचनों के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया था। यूनाइटेड किंगडम ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का उपयोग 1832 में लोगों के प्रतिनिधित्व से संबंधित कानून के लिए एक सामूहिक शीर्षक के रूप में किया जाता था। वेस्टमिनिस्टर संसदीय प्रणाली के प्रसार के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य के भाग रहे अन्य देशों में भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को अपनाया गया। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय और राज्य स्तर के निर्वाचनों का अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन करना है। इसी तरह अनुच्छेद 327 के तहत संसद को निर्वाचन से संबंधित कानून बनाने की शक्ति भी प्रदान की गई। अनुच्छेद 327 के तहत दी गई शक्ति के कारण संसद ने निर्वाचनों से संबंधित दो अधिनियम बनाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निम्नलिखित प्रावधान है। संसद के सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के लिए निर्वाचन करने की प्रक्रिया, उन सदनों की सदस्यता के लिए अर्हताएं और निहरताएं, ऐसे निर्वाचनों में या उनसे संबंधित भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराध, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, ऐसे निर्वाचनों से या उनसे संबंधित शंकाओं और विवादों का निर्णय। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्वाचन से संबंधित आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए इसके अधिनियमित होने के बाद से कई संशोधन किए गए। मार्च 2025 तक लगभग 31 संशोधन किए गए। प्रथम संशोधन 1956 में किया गया और नवीनतम संशोधन 2021 में किया गया। आरपीए 1951 के 13 पार्ट्स में कुल 171 सेक्शंस हैं, जो कि स्क्रीन पर दर्शित किए गए हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से कुल 29 धाराएं निश्चित की गई हैं, जो कि स्क्रीन पर प्रदर्शित हैं। इस एजुकेशन वीडियो में हमने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।